हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मेरे घर में बनी थी सांबर एंड डोसा और मेरे बेबी की तो ये फेवरेट डिश है। और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारे वेजिटेबल्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या वेजिटेबल्स डालना प्रेफर करती हूँ सांबर में। पहले तो मैंने अरहर की दाल थोड़ी सोक कर ली, तो ये बहुत ही कम अरहर की दाल मैंने ली हुई है क्योंकि मेरे पास मैंने दिन में भी दाल बनाई थी, तो दोपहर की दाल थोड़ी बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ इस सांबर में ही। तो दाल के साथ मैंने जो उसमें वेजिटेबल्स डालने में मैं जो प्रेफर करती हूँ उसमें होता है अनियन और ड्रम स्टिक्स कभी होते हैं तो कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, लेकिन मेनली जो मैं यूज़ करती हूँ अनियन, ऑरेंज कैरेट, रेड कैरेट से मीठा ज़्यादा लगता है, और टमाटर। और अगर आप मेरे घर में बीन्स होती है तो मैं थोड़े बीन्स भी डाल लेती हूँ बस। बहुत लोग बैंगन, कद्दू और लौकी यूज़ करते हैं, तो मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे ही किसी से सीखा है सांभर बनाने का तरीका, जिसमें घर में कैसे सांभर बनाते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में तो जो सांभर घर में बनाया जाता है उसमें कद्दू का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। जनरली कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो इसीलिए क्योंकि जो उससे जो सांभर का एक मिठास आता है वो उससे कद्दू से आ जाता है। जो घर पे अगर सांभर बनाते हैं तो कद्दू नहीं करते, क्योंकि कद्दू से जो सांभर का टेस्ट आता है वो जनरली घर में खाना जो बना रहे हैं घर का खाने में प्रेफर नहीं किया जाता। तो मैं भी पम्पकिन, और क्योंकि यहाँ मैसूर में तो पम्पकिन ग्रीन बिल्कुल नहीं मिलता, यहाँ पे पके हुए पम्पकिन ही मिलते हैं, तो मैं बेसिक सब्जियों से ही बनाती हूँ और इसी से ही बहुत टेस्टी बनता है। और बैंगन और लौकी की बात करें तो मैंने यहाँ पे बैंगन किसी भी सांभर में नहीं देखा। बहुत जगह मैंने सांभर डोसा खाया है और यहाँ पे बैंगन नहीं देखा और लौकी भी नहीं देखा। बैंगन और लौकी हम लोगों ने अपने नॉर्थ में यूपी साइड में बनाते मॉडिफाई करते करते हमने वो यूज़ करना शुरू कर दिया कि कद्दू नहीं है तो लौकी डाल लें, जबकि लौकी तो पड़ती ही नहीं है, और बैंगन भी डालना शुरू कर दिया, लेकिन बैंगन भी मैंने कहीं भी नहीं देखा यहाँ पे। तो बस इतने ही वेजिटेबल्स मैं डालती हूँ। कभी ड्रम स्टिक हो तो ड्रम स्टिक डाल लेती हूँ, और कभी बीन्स होता है तो बीन्स डाल लेती हूँ। तो सबसे पहले तो दाल को बॉईल कर लेती हूँ। जनरली जब भी टाइम होता है तो मैं पहले दाल में 2-3 सीटी देने के बाद फिर मैं वेजिटेबल डाल करके फिर से विसल देती हूँ। लेकिन क्योंकि डिनर के लिए थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने अभी डायरेक्टली ही कर लिया है। तो मेरे पास थोड़ी दोपहर की दाल बची थी तो वो दाल भी मिक्स कर दिया, दाल डाल दिया, वेजिटेबल डाल दिया, हल्दी डाला, नमक डाला और हल्का सा ऊपर से तेल डाल के जैसे नॉर्मली दाल बनाते हैं वैसे ही दाल डाल के विसल दे दिया। अब इसके बाद ये मैं जो मसाले की तैयारी करना होता है, डोसे के अंदर फिलिंग होती है, तो वही आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, तो मैं इनके छिलके उतार के रख दूँगी। तो अब चलते हैं मसाले की तैयारी करने। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैंने तेल गरम करके उसमें हरी मिर्च डाल दी है। मैं जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं हरी मिर्च को सबसे पहले डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो बेबी है वो बिल्कुल मिर्च नहीं खाना पसंद करता। तो मिर्च इससे क्या है कि बहुत अच्छे से सिक जाती है, तल जाती है और उसमें तीखापन नहीं रहता है। और फिर मैं अनियन और करी लीफ डालूँगी। मैं करी लीफ पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे फिर बिल्कुल बहुत तेज़ सब ऑयल तड़कने लग जाता है। मैं अनियन के साथ करी पत्ता डालती हूँ, जिसमें करी पत्ता थोड़ा पहले ही होता है, तो उससे क्या है कि बहुत तेज़ तड़क नहीं आती है, ऑयल के छींटे नहीं आते। तो अनियन को इतना सेकना है कि वो लाल नहीं हो, वो सिर्फ सॉफ्ट हो, और फिर बस आलू के थोड़े पीसेस करके आलू को उसमें डाल दूंगी और नमक और हल्दी डाल देना है। और मैं बताना भूल गई कि प्याज और करी पत्ता से पहले राई डालना भी ज़रूरी है। साउथ इंडियन सभी खाने में राई और करी पत्ता मस्ट है।
मेरी वेजिटेबल वाली दाल बॉईल हो चुकी है और यहाँ पे आलू वाले मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसमें क्योंकि मैंने अभी वेजिटेबल के साथ दाल को बॉईल किया है इसीलिए थोड़ा विसिल 5 टाइम्स लगा करके वो वेजिटेबल बहुत गल गई। लेकिन जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि दाल को पहले सीटी लगा लूँ 3 टाइम्स सीटी, और फिर उसके बाद वेजिटेबल को सॉफ्ट करने के लिए 2 to 3 सीटीज़ लगाती हूँ बाद में। फिर तो ये दाल पक गई है। इस दाल में मुझे डालना है थोड़ा सा टैमरिंड, इमली का पेस्ट, या तो आप इमली लेकर के उसको पानी में थोड़ी देर भिगा दीजिए गर्म पानी में, तो वो उससे छान करके वो पेस्ट डाल लीजिए, या फिर इमली का पेस्ट मिलता है तो वो पेस्ट यूज़ कर लीजिए। और अराउंड 1 स्पून तक मैंने इमली का पेस्ट डाला है, और फिर मैंने एक पिंच बहुत थोड़ा सा गुड़ डाला है, उसको बिल्कुल मैश करके गुड़ डाला है। तो इस तरह से ये दाल रेडी हो गई, और इसका अब तड़का अलग से तैयार करेंगे जिसको हम ऊपर से डालेंगे। तो ये रहा मेरा वो सांभर मसाला का तड़का, जिसमें मैंने करी पत्ता, राई और थोड़ी सी मिर्च, और इसमें मैंने डाला है सांभर मसाला पाउडर। जो करी पत्ता, राई और मिर्च तड़क जाए तो उसके बाद ये सांभर मसाला पाउडर का पेस्ट बना लिया था वाटर के साथ, और फिर उसके बाद मैंने इसको उस ऑयल में डाला, और फिर थोड़ी देर 1 मिनट हार्डली कुक किया, और फिर इसको मैंने डाल दिया कुकर में। इस दाल को 1 to 2 मिनट ओपन में ही कुक करेंगे धीमी आंच पे, और बस दाल रेडी, आई मेंट सांभर रेडी। दिस इज़ द ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ सांभर इन मैसूर। मैंने मैसूर में ही किसी पर्सन से ये सांभर बनाने का तरीका सीखा है। और हम लोग क्या करते हैं, यूपी में बहुत कुछ डालते हैं, गार्लिक वार्लिक, पता नहीं कौन कौन से मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सब वो सब, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। और देखिए ये मेरा बेबी आया है चेक करने की क्या बन रहा है। जब उसको पता चला कि आज डोसा सांभर बन रहा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। कैसे मुझे आकर के हग और किस कर रहा था, क्योंकि मैं आज डोसा सांभर बना रही हूँ। लेकिन उसको नहीं पता कि डोसा बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितना मेहनत लगता है। तो अब मुझे करनी है डोसे की तैयारी। और यहाँ पर क्या, नॉर्थ में भी इजीली आपको आईडी के बैटर मिल जाते हैं। आईडी के बैटर से डोसा बहुत टेस्टी बनता है। उसका बैटर मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत अच्छा है और कन्वीनियंट भी काफ़ी है। ऐसे घर में तो लोग दाल चावल का मिक्सचर बना करके बैटर रेडी कर लेते हैं, लेकिन आप जब भी खाएंगे उसको खाइए और जो बैटर आपको मिल रहा है उसको खाइए, दोनों में फ़र्क आएगा। इसमें डोसा बहुत अच्छे तरीके से बनता भी है, लेकिन घर में अगर नॉर्मल मिक्सी से अगर आप पीसते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रहती है। टाइम टेकिंग भी बहुत होता है। आपको अगर डोसा किसी दिन बनाना है, किसी वक्त बनाना है, तो उसके 1-2 दिन पहले से उसकी प्लानिंग शुरू कर देनी पड़ेगी। कई बार हमको इंस्टेंट मन कर जाता है डोसा खाना है, घर का डोसा बना के खाना है, तो दाल तो आप बना सकते हो, आई मीन सांभर तो आप बना सकते हो, लेकिन डोसा बनाने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको खाना है राइस एंड दाल वाला ही डोसा, आपको सूजी वाला डोसा हमेशा नहीं खाना है, क्योंकि उसका भी टेस्ट फ़र्क आता है थोड़ा सा। तो ऐसे केस में तो आजकल बैटर बहुत ईजिली अवेलेबल है, और बैटर से अगर आप डोसा बनाते हैं दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हेल्दी। लेकिन अगर आप प्रिजर्वेटिव, वो जो पाउडर मिक्स आता है MTR का और जाने किस किस ब्रांड का, कि डोसा मिक्स, इडली मिक्स, सांभर मिक्स, ये आता है, उससे टेस्ट बहुत ख़राब आता है। उसके कंपैरिजन में आप बैटर ले लीजिए और आप इस तरह से डोसा बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये जो आयरन का तवा है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे गड्ढा जैसा है इसमें, तो जब भी मेरे को इसमें डोसा बनाना होता है तो इसको जैसे आप कलछी में डोसा बैटर लेकर के गोल गोल घुमाते हैं, डोसा बैटर डाल करके डोसा गोल गोल घुमाते हैं, ये इसमें उस तरह से नहीं बन सकता। अगर आपको डोसा अपना रोटी वाले तवा में बनाना है जो थोड़ा सा कर्वी है, थोड़ा झुका हुआ है, तो उसमें तो मैंने इस तवे में मैंने बेस्ट तरीका यही देखा है कि इसको पोर करती हूँ, फिर हाई टेम्परेचर पे इसको मैं पूरा राउंड स्प्रेड करती हूँ और डोसा रेडी। इस तवे में डोसा बनाने से पहले मैं अगर 1-2 पराठे बना लूँ तो डोसा बहुत ही आराम से बन के निकलते हैं। तो मेरा डोसा प्लेटर रेडी है। ऑफ कोर्स मैंने चटनी नहीं बनाई, रात को खाना था, पेट भी भारी होता, तो सिर्फ सांभर, डोसा और मसाला, और वो प्लेट थी मेरे बेबी की। तो किस के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की तरह जब भी डोसा चीला बनाना होता है तो उसमें आके
हेल्प करते हैं, या कभी वेजिटेबल कट करना होता है तो उसमें आके हेल्प करते हैं, या बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, कभी आपकी मेड छुट्टी ले लेती है तो उसमें आके हेल्प करते हैं, या फिर कभी आटा गूंदना है या बहुत सारा काम है और आटा गूंदना है तो उसमें कभी हेल्प करते हैं। मेरे हस्बैंड ये सारे मेरे काम में मदद करते हैं, किचन वर्क में इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। अगर जैसे डोसा है तो पहले मैं क्या करती हूँ कि मेरे बेबी को और मेरे हस्बैंड को मैं खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब तुम बैठो और मैं बना के गरम गरम खिलाता हूँ, क्योंकि डोसा तो गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। How is it, Sai? Yummy. Very yummy. Mama cooked so yummy. Masala dosa. How is it, sambar? You like dosa so much? Yes. I did want some masala please. You want more masala? Yeah. Okay. Because there's less sambar. There is less sambar or there is less masala? Don't eat too much potato. It's not very healthy. More sambar is healthy. Yes. More sambar is healthy and masala more strong. Give me. अच्छा दे रही हूँ। से बाय बाय। Bye bye. तो आई होप आपको मेरे सांभर और डोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।